दोस्तों, आज हम अपनी सांस को मूलाधार चक्र तक लेकर जाएंगे और फिर मूलाधार चक्र की ऊर्जा को थर्ड आई तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको करना ये है, सबसे पहले आपको अपने शरीर को थकाना होगा, जिससे कि आपके शरीर की बेचैनी खत्म हो सके। इसके लिए आप दौड़ो, भागो, वर्कआउट, प्राणायाम जैसी चीजें करनी होंगी, जिससे कि शरीर आपका थक जाएगा। आपके शरीर में जो बेचैनी है वो खत्म हो जाएगी। इसी वजह से आप आधे घंटे के लिए एक ही जगह पर बैठे रहेंगे। आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखना होगा। इससे होगा ये कि आपकी ऊर्जा बीच में रुकेगी नहीं, सीधा आपके सहस्त्रार चक्र तक पहुंचेगी। दोस्तों, कमर को सीधा रखने के बाद में आंखों पर कोई कॉटन का कपड़ा बांध ले, जिससे कि आपकी आंख बाहर की तरफ ना देखे। अपने कानों में ईयर प्लग लगा लो, जो कि आपको अमेज़न पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इससे आपका ध्यान सुनने की वजह से बाहर की तरफ नहीं जाएगा और आपको ज्यादा से ज्यादा मौन रखना होगा। मौन रखने से ऊर्जा सेव रहेगी। कम से कम बोलना है, जरूरत पड़ने पर ही बोले। अब दोस्तों, आपके नाक के 2 छिद्र हैं, जिसे ईड़ा और पिंगला नाड़ी कहते हैं। इस ईड़ा और पिंगला नाड़ी से होते हुए आपको मूलाधार चक्र तक जाना होगा। अब जाओगे कैसे? सांसों के जरिए, क्योंकि सांस आपकी बहुत ही सूक्ष्म होती है। अपनी इस सूक्ष्म सांसों पर अपने मन को लगा दो। अब मन आपका देखने में बॉडी का पार्ट जरूर लगता है, लेकिन मन आपका बॉडी से एकदम अलग है। मन को कहीं भी पहुंचाने में आपको सेकंड नहीं लगता है। इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप अपने मन को कहीं भी ऐसी जगह लेकर जाओ जहां आप पहले से ही गए हुए हो। आप देखोगे कि आपको सेकंड नहीं लगेगा वहां पहुंचने में। मन बहुत पावरफुल है, बस इसकी पावर को सही दिशा में लगाया जाए तो यही मन आपको सांसों के जरिए ब्रह्मांड में घुमा सकता है। अब दोस्तों, जो आपकी सांस है, ईड़ा और पिंगला से होते हुए मूलाधार चक्र तक जाना है, और आप तभी जा पाओगे जब आप अपनी गहरी सांस को और गहरा लोगे और सूक्ष्म गति के साथ में छोड़ोगे। छोड़ते वक्त अपने माथे पर ध्यान होना चाहिए। इससे आपका ध्यान एक ही बिंदु पर रुकना शुरू हो जाएगा। पूरे शरीर की ऊर्जा एक ही बिंदु पर सिमटना शुरू हो जाएगी। जब आप अपनी सांस को गहरा लोगे, तब आपकी गहरी सांस मूलाधार चक्र तक जाएगी। दोस्तों, जब आप गहरी सांस लेते हो, तब सांस के धक्कों से मूलाधार चक्र में एक ऊर्जा बननी शुरू होती है, और इसी मूलाधार चक्र से सुषुम्ना नाड़ी निकलती है। और जब सुषुम्ना नाड़ी ऊपर उठना शुरू होती है, तभी आपकी कुंडलिनी शक्ति भी एक्टिव होना शुरू होती है। आपके सभी चक्र एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, और जब चक्र एक्टिव होना शुरू होते हैं, तब साधक के अंदर आध्यात्म समझ बढ़ने लगती है, और जब समझ बढ़ने लगती है, तब आप छुपे भेदों को जानने लगते हो। दोस्तों, चक्र केवल एक चक्र ही नहीं है, वो हर चक्र पर आपकी समझ का एक लेवल है कि किस चक्र पर जाने से आपके अंदर कितनी आध्यात्म समझ बढ़ जाती है। ऐसे ही जब आप आखिरी यानी सहस्त्रार चक्र पर 7वें चक्र पर पहुंच जाते हो, तब आपके अंदर सब कुछ नष्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपके विचार अच्छे हों या बुरे, आपका अहंकार, खुशी गम, आपके रिश्ते नाते, सब कुछ, यहाँ तक कि आपका शरीर भी खत्म होने लगता है। हर कर्म जिसमें आप बंधे हुए हैं, वो सभी नष्ट होने लगता है। आपको कोई भी कर्म बंधन बांध नहीं सकता है। ये सहस्त्रार चक्र
एक हवन कुंड की तरह है। इसमें इन सभी चीजों की आहुतियां अपने आप ही चली जाती हैं। ये सहस्त्रार चक्र हर चीज से मुक्त कर देता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।